दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूं और इस नए मानवा की शुरुआत मार्शल आर्ट की दुनिया से होती है और हम देखते हैं कि यह दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और यहां पर बहुत सारे डीमन बड़े बड़े होते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर एक रेंगने वाला मॉन्स्टर होता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और हम देखते हैं कि इन सारे डीमन ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी होती है और हम अचानक से वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस कीड़े के सामने खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वह अपनी पावर को अनलॉक करता है और एक जोरदार हमला उस कीड़े के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से वह कीड़ा वहीं पर मर जाता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज़ देने लगता है और कहने लग जाता है कि लू सेंग जाग जाओ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाग गया होता है और वह अपनी क्लास में सो रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसे सुनने के बाद क्लास के सारे लड़के लू सेंग पर हंसने लग जाते हैं और वह टीचर जोर से चिल्लाता है कि लू सेंग तुम क्या मेरी क्लास में सो रहे हो, और उस पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी क्लास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी ज़िंदगी में सोते रह जाओगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और वह टीचर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो आगे चलकर तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देने वाला और तुम एक मजदूर की तरह मजदूरी करते हुए दिखोगे रास्तों पर। और वह टीचर उससे कहने लग जाता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा QI ब्लड लेवल कितना है। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि 0.8। और यह सब सुनने के बाद वह टीचर कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारा QI ब्लड लेवल इतना ही रहा तो तुम्हें आगे चलकर जॉब नहीं मिलने वाली। जिसे सुनने के बाद वह लड़के हंसते हैं और कहने लग जाते हैं कि टीचर आप इसे इतना मत डांटा करो, आखिरकार ये मेहनत तो करता है लेकिन यह मेहनत सिर्फ सोते वक्त ही करता है। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का कहने लग जाता है कि अगर ये जाग भी गया तो क्या खाक मेहनत कर लेगा, यह एक लूजर का लूजर ही रहेगा और कभी भी ताकतवर नहीं होने वाला। जिसे सुनने के बाद वह टीचर कहने लग जाता है कि लू सेंग तुम मुझे हमेशा निराश करते रहते हो। और हम देखते हैं कि वह टीचर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम्हारी क्लास खत्म हुई। जिसे सुनने के बाद वह सारे लड़के वहाँ से जाने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि लू सेंग के आगे एक मोटा लड़का बैठा हुआ होता है। वह लू सेंग से कहता है कि लू सेंग तुम टीचर की बातों का इतना बुरा मत माना करो। और हमें पता चलता है कि इसका नाम ल्यू किमिंग है और यह लू सेंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है। और लू सेंग उस लड़के से कहने लग जाता है कि आज दोस्त मैंने फिर से वही सपना देखा जिसमें मैं मॉन्स्टरों से फाइट करता रहता हूँ और यह मुझे हमेशा निराश कर देता है। इससे मेरी बॉडी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मेरा QI लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है जिसकी वजह से मैं कभी भी ताकतवर नहीं हो पाऊंगा और हमेशा लोगों को निराश करते रहूँगा। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा QI ब्लड लेवल कितना है। यह सारी की सारी बेकार की बातें हैं। मुझे पता है कि तुम आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान बनने वाले हो और वैसे भी अगर तुम ताकतवर इंसान नहीं बन पाए तो एक नॉर्मल इंसान तो बन ही सकते हो और तुम्हें एक अच्छी सी जॉब लेकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। और हम देखते हैं कि वह मोटा लड़का वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है खैर छोड़ो इन सारी बातों को, चलते हैं हम ऑनलाइन गेम खेलेंगे। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि तुम जाओ, मुझे आज खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तुम घर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि मैं आज घर नहीं जाने वाला, चलो ना चलते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो तुम मुझसे पैसे भी ले सकते हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे बस घर पर जाकर जल्दी से सोना है। और हम देखते हैं कि ल्यू किमिंग को कोई बताने लग जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम घर पर नहीं जाने वाले। जिससे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि हाँ मैं आने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुको। और वह लू सेंग से कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, हम फिर से कल मिलेंगे और फिर कभी गेम खेलेंगे। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है तो चलो तो फिर ठीक है। फिर इसके बाद हमें एक गली के सीन को दिखाया जाता है जहाँ से लू सेंग जा रहा होता है और हम देखते हैं कि लू सेंग कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे इतनी नींद क्यों आती है और वह सपना तो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, मुझे जल्दी से घर जाना होगा और उन सब्जेक्टों पर ध्यान देना होगा जिन पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और हम देखते हैं कि वह कहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो मेरी ड्रीम जैसी दुनिया है जैसा कि मैं सपनों में देखता था। और हम देखते हैं कि वह एक पोस्टर को देखने के बाद ऐसा कह रहा होता है और कहने लग जाता है कि लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हम अचानक से देखते हैं कि लू सेंग के पास अचानक से एक औरत गुजरती है और उसे कहने लग जाती है कि है बच्चे सामने से हट जाओ, अगर ये सामान तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। जिसे सुनने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आखिरकार मैं इस तरह के ताकतवर कब बनूंगा। फिर इसके बाद हमें लू सेंग की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू सेंग का फादर अपनी पीठ के ऊपर बैंडेज लगवा रहा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद लू सेंग की माँ कहती है
है कि तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह इतना भी ज़्यादा दर्दनाक नहीं है। और हम देखते हैं कि लूसेंग घर आ जाता है और लूसेंग की माँ कहने लग जाती है कि मेरा प्यारा बेटा घर आ गया। और लूसेंग का फादर वहाँ से उठते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें बाहर रहकर भूख लगी होगी, तुम खाना खा लो। और लूसेंग की माँ कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लगा लेती हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, आज तुम्हारी बहन घर आने वाली है। जैसे सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने फादर के पास जाता है और फादर से कहने लग जाता है कि फादर मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं और आपके पेट में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इनसे अपना इलाज करवा सकते हो। जिसे सुनने के बाद लूसेंग का फादर कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ और ये छोटी मोटी चोटें हैं, यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और वह कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। जिसे सुनने के बाद लूसेंग हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने पास से 2 डिब्बियाँ बाहर निकालता और कहने लग जाता है कि यह लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वह कहने लग जाता है कि यह दवाई तुम्हारे ब्लड को रिफाइंड कर और भी ज़्यादा ताकतवर बना देगी और तुम्हारा QI ब्लड लेवल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। जैसे सुनने के बाद लूसेंग की माँ कहने लग जाती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, लेकिन यह दवाई तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्या ये हमारे बेटे के लिए खतरनाक नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद लूसेंग का फादर कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और उसकी माँ कहने लग जाती है तो अच्छा तो ठीक है। इसे सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, आज मैं तुम्हारे लिए मीट बनाने वाली हूँ, क्या तुम मीट को खाना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद लूसेंग का फादर कहने लग जाता है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, आज मैं कई दिनों के बाद मीट को खाने वाला हूँ। और लूसेंग की माँ लूसेंग से कहने लग जाती है कि लूसेंग मुझे बताओ कि तुम्हारा QI ब्लड लेवल कितना हो गया है, क्या वह थोड़ा सा भी आगे बढ़ा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बहन ने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से उसका ब्लड लेवल 0.9 तक पहुँच गया है, मुझे बताओ कि तुम्हारा ब्लड लेवल कितना है। जिसे सुनने के बाद लूसेंग वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा इसके बारे में। और हम देखते हैं कि वह अपने कमरे में आ जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी अपने QI ब्लड को रिफाइन करने के लिए। और हम देखते हैं कि वह प्रैक्टिस करने लग जाता है और वह अपने ब्लड को रिफाइन करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह किसी टेक्निक का नाम लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं और उन सारे लोगों ने मिलकर मार्शल आर्ट और जूडो में से इस टेक्निक को बनाया है। अगर मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्ट कर लेता हूँ तो मैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन सकता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि लगभग 300 साल पहले इस दुनिया में मॉन्स्टर आने लगे और उन मॉन्स्टरों ने यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई, जिसका लोग सामना भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अचानक से इंसानों के अंदर सुपर नेचुरल पावर आने लगी और वह सारे मॉन्स्टरों का सामना करने लगे और वह इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने मॉन्स्टरों से जंग कर दी और ये जंग कई सालों तक चली और हम इंसान इस जंग को जीत गए। लेकिन इसके बावजूद भी वह सारे के सारे मॉन्स्टर अब भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे शहरों पर लगातार हमला करते रहते हैं और हम उनका रोजाना सामना करते रहते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो वह मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे, जिसके लिए हम रोजाना अपने ब्लड QI लेवल को रिफाइन करते हैं। और हम देखते हैं कि लूसेंग प्रैक्टिस कर कर थक गया होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आज तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा QI ब्लड लेवल 0.8 है और इसके मुकाबले मेरी बड़ी बहन का QI लेवल 0.9 है, मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे फादर ने सारी मेहनत लगाकर मेरे लिए वह पिल्स खरीदी थी जिसकी कीमत $20,000 थी, अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं अपने फादर को निराश कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वह खड़ा होने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह मेहनत मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपने QI लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से लूसेंग के सामने अंधेरा छाने लग जाता है और अचानक से लूसेंग की आंख कहीं और जगह पर खुल जाती है और हम देखते हैं कि वह एक बंजर भूमि होती है। लूसेंग कहने लग जाता है कि यह तो मेरे सपनों की दुनिया है, जैसा कि मैं सपना देखता था, लगता है कि मैं दोबारा सपना देखने लगा हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने आप को चूंटी काटने लग जाता है। लूसेंग कहता है कि लगता है कि यह सपना चूंटी काटने से नहीं टूटेगा। और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ गया होता है और वह मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लूसेंग जमीन पर गिर जाता और उस मॉन्स्टर का सामना करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद लूसेंग कहता है कि यह तो ज़ॉम्बी है, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आया। धत तेरे की, आज तो लगता है कि मैं मारे जाने वाला हूँ, आज तो लगता है कि मैं अपने संपरे के अंदर ही किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूसेंग उस हमले से बच जाता है और कहने लग जाता है कि मैं इस तरह से नहीं मर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। और वह उस मॉन्स्टर के ऊपर
पैर मारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं लड़ाई में बेशक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसा कमज़ोर मॉन्स्टर मुझे मारेगा। और हम देखते हैं कि वह उसे एक लात के मारे हवा में उड़ा देता और वह मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग वहाँ पर एक पत्थर उठाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाता है और उस मॉन्स्टर को पत्थर मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार पत्थर मारने लग जाता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और लू सेंग कह रहा होता है कि लगता है कि यह मर गया, आज तो मेरी जान बाल बाल बच गई। लेकिन हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर में कुछ हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वह एक ब्लैक लिक्विड होता है जो लू सेंग को चारों तरफ से घेरने लग जाता है, जिसकी वजह से लू सेंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है आखिर ये क्या है। और हम देखते हैं कि लू सेंग को उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हमें इसके बाद उस ज़ॉम्बी की मेमोरीज को दिखाया जाता है, जिसमें वह किसी से कह रहा होता है कि मैं आगे चलकर एक मिलिट्री ऑफिसर बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। और हम देखते हैं कि वह मिलिट्री ऑफिसर लग जाता है और कहने लग जाता है कि आज हम मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं, इसके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर से फाइट करते करते मारा जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम देखते हैं कि लू सेंग उसकी मेमोरीज को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि वह उस ज़ॉम्बी की मेमोरीज हैं, लेकिन यह फालतू की मेमोरीज मुझे क्यों दिखाई जा रही है। और हम अचानक से देखते हैं कि एक और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर लू सेंग के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि लू सेंग की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। और हम अचानक से देखते हैं कि लू सेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस मॉन्स्टर को एक ही वार के अंदर मार डालता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग के अंदर उस ज़ॉम्बी की स्किल आ गई होती है और हम अचानक से देखते हैं कि लू सेंग थोड़ा सा शांत हो जाता है और वह अपने होश में आ जाता है। और होश में आने के बाद कहने लग जाता है कि आखिरकार यह मेरे साथ क्या हुआ, अचानक से वह मॉन्स्टर मेरे हाथों कैसे मारा गया, क्या मेरे अंदर उस ज़ॉम्बी की स्किल आ गई है। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, जैसा कि मैं चाहता था। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या इसका मतलब है कि जब मैं ज़ॉम्बियों को मारूंगा मैं अपने अंदर उनकी स्किल को डेवलप कर सकता हूँ। यह तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, इससे तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ और अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता रह सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लू सेंग के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई होती है, जिसे देखने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, क्या सचमुच उन ज़ॉम्बियों की वजह से मुझ में इतनी ताकत आ गई है और उन ज़ॉम्बियों का एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका है, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी की यह तो सपना है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी के पास जाने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि इस सपने के अंदर तो मेरी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अगर ये सपना नहीं होता तो मज़ा ही आ जाता। और हम देखते हैं कि वह उस ज़ॉम्बी के पास चला जाता है और उस ज़ॉम्बी की सारी मेमोरीज लू सेंग के अंदर आने लग जाती है, जिसे देखने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस ज़ॉम्बी की सारी मेमोरीज मेरे पास आ गई हैं, यह तो फिर से वैसे ही होने लगा है। ऐसा लगता है कि इस ज़ॉम्बी की सारी स्किल और ताकत मेरे पास आ गई है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर इस जगह पर मैं लाशों को ढूंढने लगूँ तो उन सारी लाशों का एक्सपीरियंस मेरे पास आ जाएगा। बेशक उनकी ताकत मेरे काम ना आए, लेकिन उनकी यादें तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं, वह मेरे काम आ सकती हैं। और हम देखते हैं कि वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह आसमान की तरफ देखकर कहने लग जाता है कि यह क्या हो रहा है। और अचानक से लू सेंग के सर में दर्द होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद लू सेंग कहता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि लू सेंग अपने सपने से जाग जाता है और कहने लग जाता है क्या मैं सपने से जाग गया। और हम देखते हैं कि लू सेंग को बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और हम देखते हैं कि लू सेंग को बाहर से कोई लड़की बुला रही होती है और कहने लग जाती है कि लू सेंग तुम बहुत देर से सो रहे हो, क्या तुम बाहर नहीं आने वाले, फादर तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाओ। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम वर्कआउट करने की जगह पर हमेशा सोते ही रहते हो, तुम कुछ भी काम के नहीं हो। और हम देखते हैं कि लू सेंग बाहर आ जाता है और कहने लग जाता है कि क्विंग तुम यहाँ पर कैसे हो। और वह लड़की कहने लग जाती है कि लू सेंग तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो और हमेशा काम करने की जगह पर सोते रहते हो, क्या तुम्हारे पास सोने के सिवा और भी कुछ काम नहीं है। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लू क्विंग है और यह लू सेंग की बहन है। और लू सेंग की बहन लू सेंग को देखने लग जाती है और वह अचानक से चौंक जाती है। और हम देखते हैं कि लू सेंग बहुत ही ज़्यादा पसीने में होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी वर्कआउट कर रहा था। जिसे देखने के बाद वह लड़की थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि जल्दी करो, तुम्हें मम्मी पापा खाने के लिए बुला रहे हैं, अगर तुम लेट हो गए तो खाना तुम्हें नहीं मिलने वाला। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने मन में सोच लग जाती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा मस्क
मस्कुरा लग रहा है। क्या ऐसा लगता है कि यह बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। और हम देखते हैं कि लू सेंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं अभी आया। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्विंग मेरी सबसे छोटी और प्यारी बहन है और हम जब छोटे थे तो हम एक साथ रहा करते थे, लेकिन हम जब से कॉलेज गए हैं हमारी सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तो ऐसा लगता है कि वह मुझसे नफरत करने लगी है और वह हमेशा मुझे नज़रअंदाज करती है। खैर यह सही भी है, वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसके मुकाबले मेरा ताकत बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मेरी बहन की ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो वह आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकती है। मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा जीनियस और ताकतवर है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और अपनी बहन के लिए एक बहुत ही ख़राब भाई हूँ। वह मुझसे हमेशा नफरत करती रहेगी। और हम देखते हैं कि वह जैसे ही अपने शरीर को आईने में देखता है वह देखकर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग के बॉडी बन चुकी होती है और हम देखते हैं कि उसका शरीर देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और लू सेंग कहने लग जाता है कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा मस्कुलर कब से हो गया, जब से मैं उठा हूँ मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि सोने के बाद मेरी एनर्जी बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं कि वह हवा में मुक्के मारने लग जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ तक कि जिन ज़ॉम्बियों को मैंने सपने में मारा था उन ज़ॉम्बियों की सारी यादें मेरे पास है और उनकी सारी स्किल और ताकत मेरे पास महसूस हो रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, मेरी ताकत सचमुच बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो मैं सपने में करूँगा वह मेरे संग हकीकत में भी हो जाएगा। अगर मैं सपने में बहुत सारी ज़ॉम्बी मार लेता हूँ तो उनकी सारी स्किल मेरे पास आ जाएगी। और हम देखते हैं कि वह खाना खाने के लिए चला जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मेरा सपना सचमुच सच होता है तो इसका मतलब है मुझे ताकतवर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हम देखते हैं कि वह खाने को गपागप खाने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि आज तो मेरी माँ ने बहुत ही अच्छा खाना पकाया है, ऐसा लगता है कि मैं उसे दोबारा मांग लूँ। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से उस कटोरे को कर देता है और कहने लग जाता है कि मुझे दोबारा से खाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह सब के सब हैरान हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद लू सेंग डर जाता है और कहने लग जाता है कोई बात नहीं, मेरा पेट तो भर चुका है। और अपने मन में कहता है कि मेरा पेट सचमुच नहीं भरा। और हम देखते हैं कि लू सेंग की माँ उस कटोरे को ले लेती है और लू सेंग से कहती है कि रहने दो, अब मुझसे मत झूठ बोलो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जिसे देखने के बाद लू सेंग का फादर कहने लग जाता है कि मेरी प्यारी बीवी मेरे मारे भी खाना बना दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। और हम देखते हैं कि लू सेंग का फादर लू सेंग की पीठ को थपथपाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरा बेटा अब जवान हो चुका है और लड़के जब जवान हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। चाहे तुम उनके सामने भरपेट खाना रख दो लेकिन इसके बावजूद भी उनको भूख लगती रहती है। और वह कहने लग जाता है कि कल मैं बाजार जाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉनिक्स और पिल्स लाऊंगा ताकि तुम और भी ज़्यादा ताकतवर हो सको और तुम्हें अपनी चेकिंग करवा लेनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद लू सेंग की बहन कहने लग जाती है कि रहने भी तो, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जब हमने इसकी पिछली बार जाँच करवाई थी तो इसके पावर लेवल 8 तक ही रहा था। जिसे सुनने के बाद लू सेंग का फादर गुस्से में हो जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे भाई से ऐसे बात करने की, तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कितना कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी वह हमेशा मेहनत करता रहता है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है और वह तुमसे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपने छोटे भाई को नीचा दिखाती रहती हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग उसे रोकता है और हम देखते हैं कि वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि जैसा कि मैं जानता हूँ मेरी सपने की वजह से मेरी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर यह ताकत बढ़ चुकी है तो मुझे डोजो में जाकर चेक करवाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह डोजो में चला जाता है जिसका नाम होता है होंग चुआन डोजो। और हम देखते हैं कि वह किसी की तस्वीर को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो होंग चुआन है, हमारे देश का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है और इसका एक कॉलेज भी है जिसमें बहुत सारे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट पढ़ने के लिए आते हैं और वह ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बनकर निकलते हैं। और वह कहने लग जाता है कि जब ये जवान था तो इसका रैंक 4th मार्शल आर्टिस्ट में से एक था और इसने अपनी जवानी में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल आर्ट सिखाई थी और आज वह मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इसे देखने से ऐसा नहीं लगता कि यह इतना ताकतवर होगा, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और इसके साथ साथ यह एक पॉइजन मास्टर भी है जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। और हमारे देश का हर बच्चा होंग चुआन की तरह बनना चाहता है ताकि वह दुनिया में सबसे ताकतवर बन सके, लेकिन होंग चुआन यूनिवर्सिटी उन्हीं बच्चों को पढ़ाती है जिनके
उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। हालांकि मेरी बहन भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसे पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह एक टैलेंटेड स्टूडेंट है और मुझे तो इस कॉलेज में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मरी हुई लाशों से उनकी स्किल को चुरा सकता हूँ। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि काउंटर पे एक लड़की खड़ी होती है। वह कहने लग जाती है कि हेलो सर, आपका स्वागत है होंग चुआन डोजो में। क्या यहाँ पर आप मार्शल आर्ट सीखने के लिए रजिस्टर करने आए हैं? जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ अपनी ताकत को चेक करने के लिए आया था। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा गरीब है। यह लोग सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की लू सेंग से कहने लग जाती है कि आगे चलकर रूम नंबर 8 में आपको वह मशीन मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मेरी मदद भी ले सकते हैं। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद कर लूँगा। और हम देखते हैं कि लू सेंग उस मशीन के पास चला जाता है और अपने पावर को चेक करने के लिए कहता है कि चलो तो स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि वह अपनी पावर लेवल को चेक करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वह मशीन लू सेंग का हाथ पड़ते ही बहुत ही ज़्यादा चमकने लग जाता है, जिसे देखकर लू सेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग का पावर लेवल 0.963 होता है, जिसे देखकर लू सेंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरी ताकत बढ़ी गई। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। उस सपने की वजह से मेरी ताकत बढ़ चुकी है। अगर मैं ऐसे ही सपना देखता रहा तो मज़ा आ जाएगा। अब मुझे अपनी बहन की तरह ताकतवर होने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी है। इसके बाद मैं अपनी बहन के जैसा ताकतवर हो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि लू सेंग एक और मशीन के पास जाता है और कहने लग जाता है कि चलो अब कॉम्बैट पावर को चेक करते हैं। और हम देखते हैं कि वह एक मशीन हो जाती है और लू सेंग उसकी तरफ एक हाथ को करता है और हम देखते हैं कि वह उन ज़ॉम्बियों की पावर लेवल को महसूस करने लग जाता है और कह रहा होता है कि जिन ज़ॉम्बियों को मैंने अपने सपने में मारा था, मैं उनका एक्सपीरियंस और ताकत को महसूस कर सकता हूँ। बस मुझे उन्हें अपने माइंड में याद रखना है। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार हमला उस मशीन की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वह मशीन जोर जोर से हिलने लग जाती है। और हम देखते हैं कि लू सेंग उस मशीन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस मशीन में लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा कॉम्बैट पावर 113 है। जिसे सुनने के बाद तो लू सेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सचमुच मेरी ताकत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो गया। अब तो मुझे ताकतवर होने के लिए किसी भी पिल या फिर टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद ही सपने देखकर ताकतवर हो सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए सपना देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना ताकतवर हो गया। अगर मैं 9 या 10 घंटे या फिर 12 या 13 घंटे सपना देखूँ तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह सोने चला गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती। जिसे देखने के बाद लू सेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि दत्तरे की आज तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, और से तो मैं सोता रहता हूँ। क्या यह सब इसलिए हो रहा है कि मैंने स्कूल में सो गया था और मैंने अपनी नींद वहीं पर पूरी कर ली थी? दत्तरे की यह तो बहुत ही गलत हुआ। और हम देखते हैं कि लू सेंग वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे अभी नहीं सोना चाहिए, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, मुझे बाहर जाकर वर्कआउट करना चाहिए। जब मेरा शरीर थक जाएगा तो वह आसानी के साथ सो जाएगा। और हम देखते हैं कि लू सेंग बाहर आ जाता है और सांस लेते हुए कहने लग जाता है कि उन दोनों ज़ॉम्बियों की पावर मिलने के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वह हवा में एक जोरदार लात मार देता और अपने मन में कहता है कि मैं कॉम्बैट पावर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या हुआ, मेरी लात तो बिल्कुल परफेक्ट गई, आखिरकार मेरे साथ क्या चल रहा है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या यह सब उन ज़ॉम्बियों की वजह से, क्या उनके स्किल की वजह से मैं सब कुछ परफेक्ट तरीके से कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह सब कुछ उन ज़ॉम्बियों की मेमोरीज़ की वजह से हो रहा है और उनकी मार्शल आर्ट और टेक्निक को मैं आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू सेंग उन ज़ॉम्बियों की मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि इनकी मार्शल आर्ट टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मुझे सिर्फ इन्हें 200 बार करना है। जैसे जैसे मैं इन्हें प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ उसी के साथ साथ मेरी कॉम्बैट पावर भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है। अगर इस टेक्निक की बात की जाए तो यह टेक्निक हमारे शरीर को मजबूत ही नहीं बनाती बल्कि हमारी सांसों को भी कंट्रोल कर लेती है। अगर हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में होती है तो हमारी इंटरनल पावर बढ़ने लग जाती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। और वह कहने लग जाता है कि उस ज़ॉम्बी ने इस टेक्निक को कई सालों तक प्रैक्टिस किया था, तब जाकर वह इस टेक्निक को कर पाया था, लेकिन मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। और वह उस टेक्निक को करने लग जाता और कहने लग जाता है कि आओ हम भी तो देखें इसकी पावर कितनी है। लेकिन हम देखते हैं कि लू सेंग के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती
है और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और कहने लग जाता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। आखिरकार यह भूख कैसी है, मुझे आज तक ऐसी भूख कभी भी नहीं लगी। और वह कहने लग जाता है कि शायद ये इसकी वजह से होगा कि मेरी ताकत अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और अचानक ज़्यादा ताकत आने की वजह से मेरा खाना इस शरीर को इतना पोषक तत्व नहीं दे सकता। मुझे इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटी खानी होगी, लेकिन वह जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और मेरा परिवार इसको नहीं संभाल सकता। अगर वह अपनी पूरी जायदाद को भी बेच दे तब भी जाकर इतनी सारी जड़ी बूटी नहीं आ पाएंगी। और वह कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि मेरे कॉलेज में जो भी फर्स्ट आता है उसे बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अगर मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाता हूँ तो मैं बहुत सारा पैसा ले सकता हूँ। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे और भी ज़्यादा पैसा कमाना होगा। फिर इसके बाद हमें स्पोर्ट अरीना के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग अपने कपड़े बदल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह मोटा भी होता है। वह कहने लग जाता है कि आज तो मज़ा आ गया, आज हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं और वे हमें लाइव कॉम्बैट के बारे में सिखाएंगे। मैंने आज तक लाइव कॉम्बैट को अपनी आंखों से नहीं देखा। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन कई दिनों से मेरा दोस्त लू सेंग स्कूल नहीं आ रहा है, अगर वह कमीना मुझे मिल गया तो मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वह मोटा लू सेंग को पहचान लेता और कहने लग जाता है कि लू सेंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो और तुम्हारा बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। तुमने 2 दिन में ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाया। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और लगता है कि मेरे बाल भी लंबे हो गए हैं, मुझे इन्हें कटवाना होगा। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का कहने लग जाता है कि अब तुम ऐसा कहना बंद भी कर दो, तुम बालों को इसलिए कटवाना चाहते हो ताकि तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सको और आज हमारे स्कूल में लाइव कॉम्बैट है और तुम लड़कियों के आगे पॉपुलर होना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि अब तुम ऐसा कहना भी बंद कर दो, तुम्हें मुझसे जलन हो रही है ना, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है चलो चलते हैं यहाँ से, अब हमें भी यहाँ से पॉपुलर होना होगा। फिर इसके बाद हमें मार्शल आर्ट हॉल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं और वह टीचर उनसे कहने लग जाता है कि सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ। पहले तो तुम्हें मैं मार्शल आर्ट की बेसिक टेक्निक के बारे में सिखा पाऊंगा ताकि तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको। और हमें इस टीचर का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है जियोंग। और वह मोटा लड़का लू सेंग से कहने लग जाता है कि लू सेंग यह टीचर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और मैंने सुना है यह 2nd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और इसने मॉन्स्टरों से फाइट भी कर रखी है। जो तुम इसके हाथों में निशान देख रहे हो वह मॉन्स्टरों की वजह से हुआ है। लू सेंग उस मास्टर को देखने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मास्टर बेशक ही 2nd लेवल का हो लेकिन इसकी मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आखिरकार यह कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जिन ज़ॉम्बियों से मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक और स्किल मिली है वह इस मार्शल आर्टिस्ट से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और हम देखते हैं कि वह टीचर उनसे कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक लड़के को खड़ा कर देता और कहता है कि यांग येफे इस तरफ आओ, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यस टीचर, मुझे आपसे सीखकर अच्छा लगेगा। और हम देखते हैं कि वह आने लग जाता है जिसे देखने के बाद वह लड़की खुश हो जाती है और कहने लग जाती हैं कि यांग येफे तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और इसके साथ साथ ये पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो फिर से शुरू हो गया और ये अपनी ताकत का हमेशा शो ऑफ करता रहता है और ऊपर वाले ने इसे हैंडसम बनाने के साथ अमीर भी बनाया है और ये हर काम को बड़ी आसानी के साथ कर देता है और यहाँ तक कि इसका ब्लड क्यूआई लेवल भी 1.3 है। और सर ने इसे कॉम्बैट पावर दिखाने के लिए अपने पास बुलाया है। आखिरकार सर हमारे साथ भेदभाव क्यों करना चाहते हैं, हम गरीबों का संग क्या होगा। जिसे सुनने के बाद लू सेंग अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा दोस्त सही कह रहा है, इन अमीरों के संग तो यही प्रॉब्लम है, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, मैं इसे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। और हम देखते हैं कि वह लड़का और टीचर लड़ाई कर रहे होते हैं और वह टीचर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि यांग येफे तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो और तुम्हारी कॉम्बैट पावर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हालांकि इसमें छोटी मोटी गलतियां हैं, उन्हें मैं क्लास के बाहर रुककर ठीक कर दूंगा, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को ठीक कर दूंगा। चलो मैं तुम्हारी कॉम्बैट पावर को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किसी को बुला लेता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, आपसे सीखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह टीचर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और यह 2nd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी है, यह मेरे कोच से तो 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं इसे सीख लूँगा तो मैं तो फ्यूचर में चलकर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। और वह टीचर उन सारे स्टूडेंट से कहने लग जाता है कि तुम में
से कोई है जो यांग एफए के साथ कॉम्बैट लड़ना चाहेगा? अगर तुम में से कोई है तो वह खड़ा हो सकता है। जिसे सुनने के बाद वह सारे लड़के इधर उधर देखने लग जाते हैं और वह मोटा लड़का लू सेंग से कहने लग जाता है, क्या हम लोग को पागल हैं जो इसके साथ लड़ना चाहेंगे? ये हमारी हड्डी पसली एक कर देगा और ये हमें खिलौने की तरह समझता है और अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ाएगा। जिसे सुनने के बाद वह टीचर अपने मन में कहने लग जाता है कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, इन्होंने कभी लाइव कॉम्बैट को कभी नहीं किया और इन्होंने सिर्फ मार्शल आर्ट को किताबों में ही पढ़ा है। अगर ये सारे स्टूडेंट नहीं लड़ेंगे तो मैं इन्हें कभी भी नहीं सिखा पाऊंगा। और वह कहने लग जाता है कि वैसे तो इस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट अपनी क्यूआई ब्लड को मेंटेन करना जानते हैं, लेकिन उसे मार्शल आर्ट के साथ जोड़ना नहीं जानते। अगर ये सारे के सारे स्टूडेंट अपनी क्यूआई को अपनी मार्शल आर्ट के साथ जोड़ने लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि मैं इनके साथ कोई भेदभाव कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से यांग एफई है जो कि इनमें से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसकी आंखों में यह चमक कैसी, क्या इसे लड़ाई का अनुभव है? और हम देखते हैं कि वह टीचर उसे देखने लग जाता है और उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह तो मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं आया, क्या यह पहले से लड़ चुका है? और वह कहने लग जाता है कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें यांग एफई के साथ लड़ना है। जिसे सुनने के बाद लू सेंग खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है सर। और वह टीचर अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इस लड़के के पोटेंशियल को देखा क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि वह मोटा लड़का लू सेंग को रोकता है और कहने लग जाता है कि लू सेंग तुम क्या पागल हो गए हो, तुम उसके साथ लड़ना क्यों चाहते हो? अगर तुमने उससे लड़ाई की तो वह तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना देगा। मेरी बात मानो, पहले ही हार मान लो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और इससे तुम्हारे ग्रेड भी कम नहीं होंगे और तुम्हारे स्कूल में इज्जत बरकरार रहेगी। जिसे सुनने के बाद लू सेंग खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि दोस्त तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, मैं इससे नहीं हारने वाला। और हम देखते हैं कि लू सेंग लड़ने के लिए चला जाता है और वह टीचर लू सेंग से कहता है कि यह लड़ाई तुम्हारी 10 मिनट तक होगी और तुम्हें मार्शल आर्ट के सारे नियमों को फॉलो करना है और अपने अपोनेंट को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर कोई इसमें हार जाता है तो तुम्हें दिल पर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस फाइट में एक दूसरे से सीखना है और उन्हें बीट करना है। जिसे सुनने के बाद वह दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह टीचर उन्हें दोबारा से कहने लग जाता है कि तुम्हें हार या जीतने के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि तुम्हें एक दूसरे से सीखना है। और वह टीचर अपने मन में सोच लग जाता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा शांत है, मैंने इसे पहले से नोटिस क्यों नहीं किया। और वह कहने लग जाता है कि जब मैंने तुम्हारा पिछली बार पावर को चेक किया था तो वह कितना था? जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि आपने जब पिछली बार चेक किया था तो मेरा 0.8 था। जिसे सुनने के बाद वह टीचर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि 0.8 यह कैसे हो सकता है, क्या मुझसे चेक करने में कोई गलती हो गई? और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें उसके ऊपर ज़्यादा ताकत से हमला नहीं करना, तुम्हें एक दूसरे से सिर्फ सीखने के लिए फाइट करना है। चलो इस फाइट को स्टार्ट कर दो। और हम देखते हैं कि वह लड़का लू सेंग से कहने लग जाता है, क्या तुम रेडी हो? चलो इस फाइट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं अब सिर्फ अपने एक हाथ का यूज करूँगा और तुम्हें मेरे एक हाथ से लड़ना है और अपने आँख और नाक मुझसे बचा कर रखना। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि तुम्हें यह बताने के लिए शुक्रिया, तुम्हें भी मुझसे आँख और नाक को बचाना है। और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़का लू सेंग के सामने अपने पंच को ले आया होता है। जिसे देखने के बाद वह टीचर कहने लग जाता है कि लू सेंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आखिरकार ये क्या कर रहा है? हमें कॉम्बैट पावर में अपने दुश्मन की हलचल को महसूस करना है और इससे दूरी बनाए रखना है, लेकिन इसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और वह मुक्के को खाने वाला है। और वह कहने लग जाता है कि जब भी हम किसी मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करते हैं तो हमें हमारी बॉडी पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाकर हम उस मार्शल आर्टिस्ट का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यह करने में कामयाब नहीं रहते हैं तो वह हमें आसानी से मार सकता है। लगता है कि लू सेंग मैंने तुम्हें गलत ही समझ लिया, तुम्हें तो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इस लड़ाई का फैसला हो चुका है और हम देखते हैं कि वह लड़का उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि लू सेंग वहाँ से हट जाता है और उस लड़के का मुक्का बेकार चला जाता है। यार हम देखते हैं कि लू सेंग नीचे जाने के बाद उस लड़के को एक और जोरदार मुक्का उसके पास ले आया होता है और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग के एक ही मुक्के का कारण उस लड़के की हालत खराब हो जाती है और वह दूर जाकर गिर पड़ता है। जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वह टीचर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग ने उस लड़के की एक ही मुक्के के मारे हालत खराब कर दी है। हम इसके बाद देखते हैं कि वह टीचर यांग एफए के पास जाता है और उसे उठा लेता है और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वह कहने लग जाते हैं
हैं कि लू सेंग ने तो सिर्फ एक ही मुक्का मारा था और इसने एक ही मुक्के के मारे यांग एफई को जमीन पर गिरा दिया। मुझे नहीं लगता है कि यांग एफई दोबारा उठने वाला है। और हम देखते हैं कि लू सेंग को अपनी ताकत के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यह क्या हुआ, और वह उस लड़के को देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उस लड़के की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी होती है और वह टीचर कहने लग जाता है कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है। लू सेंग ने तो सिर्फ इसे एक ही पंच के मारे ढेर कर दिया। और वह उन सारे बच्चों पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी से यहाँ आओ और इसे नर्स के पास ले जाओ। और हम देखते हैं कि वह सारे बच्चे उसे नर्स के पास ले जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लू सेंग उस टीचर से कहने लग जाता है कि मिस्टर जोंग, मुझे माफ कर देना, यह सारी की सारी गलती है, मुझे अपनी ताकत पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जिसे सुनने के बाद वह टीचर लू सेंग को देखने लग जाता है और उसके कंधे पर हाथ धरकर कहने लग जाता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। जब भी हम लाइव कॉम्बैट करते हैं तो हमें छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचनी नहीं चाहिए। वैसे भी इसे इतनी चोट नहीं लगी है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो। तुम मेरे साथ चलो, मुझे ऑफिस में तुमसे बात करनी है। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है ठीक है सर। और वह उस मोटे से कहता है कि मैं टीचर के साथ उसके ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम अगली क्लास में हमारे टीचर को इसके बारे में बता देना। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि ठीक है। और वह सारे के सारे बच्चे कहने लग जाते हैं कि आखिरकार लू सेंग को यह हुआ क्या, उसमें इतनी ताकत अचानक से कैसे आ गई, क्या उसने कोई दवाई खाई है या फिर वह अपनी ताकत की वजह से ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि उसने कुछ किया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और हम देखते हैं कि इन सब की बातें सुनने के बाद लू सेंग वहां से चला जाता है और वह टीचर उसे अपने ऑफिस पर ले आया होता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग जैसे ही अंदर घुसता है वह इधर उधर की चीज़ों को देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक पेड़ की तरफ जाने लग जाता है और कहता है कि वाह, ये तो बोनसाई पेड़ है। सर, आपको इन चीज़ों का भी शौक है क्या, आपने पहले ही नहीं बताया। जिसे सुनने के बाद वह टीचर कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार कुछ लोगों को शौक होते हैं और कुछ लोगों को सीक्रेट भी होते हैं। और वह टीचर लू सेंग की तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है क्या मैंने सही कहा लू सेंग, तुम्हारे भी कुछ सीक्रेट होंगे। क्या तुम्हारा ब्लड क्यूआई लेवल 0.8 है, क्या तुम सच कह रहे हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग उसकी तरफ देखता और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा पावर लेवल 0.8 तक ही है। जिसे सुनने के बाद वह टीचर गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या तुमने अपने क्यूआई लेवल को इंक्रीज करने के लिए कोई दवाई खाई है। अगर तुमने कोई दवाई खाई है तो तुम मार्शल आर्ट के रूलों को तोड़ रहे हो और तुम्हें इसके लिए सजा भी मिल सकती है। और वैसे भी तुमने कोई दवाई खाई है तो यह तुम्हारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए सही ये होगा कि तुम मुझसे सच बता दो और झूठ मत बोलो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, यह सिर्फ मेरी ताकत और प्रैक्टिस की वजह से है। जिसे सुनने के बाद वह टीचर कहने लग जाता है चलो तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे क्यूआई लेवल को जान ही लेता हूँ और देख लेता हूँ तुम्हारा क्यूआई लेवल कितना है। अगर तुम्हारा क्यूआई लेवल ऊपर नीचे होता हुआ दिखा तो मैं समझ जाऊंगा तुमने दो ही दवाई ली है। और तुम्हें कॉम्बैट पावर को भी चेक करना होगा और देखना होगा कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर कितनी है। अगर तुम्हारी कॉम्बैट पावर और क्यूआई लेवल सही निकला तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने प्रैक्टिस की है और तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि ठीक है सर। और हम देखते हैं कि लू सेंग उस मशीन के ऊपर अपने हाथ को धरने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह मशीन लू सेंग के हाथ धरने के बाद बहुत तेज़ी से चमकने लगती है, जिसे देखकर वह टीचर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग का क्यूआई लेवल 1.532 होता है, जिसे देखकर वह टीचर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वह टीचर अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आखिरकार एक 18 साल के बच्चे में इतने क्यूआई लेवल कैसे हो सकती है। यह तो हमारे स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा बच्चा कहीं पर नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं कि उस टीचर का ध्यान लू सेंग की तरफ जाता है और लू सेंग कॉम्बैट पावर को चेक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह एक ही मुक्के में उस कॉम्बैट पावर को चेक करने वाली मशीन का सर ही उड़ा देता है। और हम देखते हैं उसकी वजह से बोनसाई पेड़ भी टूट जाता है, जिसे देखने के बाद वह टीचर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और रोते हुए कहने लग जाता है कि मेरा बोनसाई पेड़, मैंने इसे उगाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद लू सेंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते डरते कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि यह सर कैसे हुआ। और हम देखते हैं कि वह टीचर रोते हुए कहने लग जाते हैं कि यह लड़के में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, लेकिन इसे अपनी ताकत का बिल्कुल भी कंट्रोल करना नहीं आता। इसने सिर्फ एक ही मुक्के में मेरी मशीन और मेरे प्यारे पेड़ को तोड़ डाला। यह
यह तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसका ताकत तो सेकंड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि वह टीचर लू सेंग को अपने सामने बिठा लेता है और उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा QI लेवल 0.8 है, तुमने इसे आखिरी बार चेक करवाया था, मुझे बता सकते हो तुमने इसे आखिरी बार कब चेक करवाया था? जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने अपने QI लेवल को पिछली बार आधा महीने पहले चेक करवाया था। जिसे सुनने के बाद वह टीचर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या आधे महीने पहले? आखिरकार यह कैसे हो सकता है? तुम मुझसे कह रहे हो तो तुमने इसे आधे महीने पहले चेक करवाया था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर किसी को अपना QI लेवल बढ़ाना है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है और इसमें कम से कम 2 साल का समय लगता है। जब कोई हाई लेवल के टॉनिक्स और पिल्स को खाता है तभी ऐसा हो सकता है। क्या तुम कोई अमीर परिवार से आते हो जो तुम्हें ये सब खरीद के देती है, या फिर तुम्हारा कोई पावरफुल मार्शल आर्ट टीचर है जिसकी वजह से ऐसा? जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरा कोई टीचर वीचर नहीं है, मैं अपनी मेहनत से प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ी, तो यह एक मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है और मैं अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताता। जिसे सुनने के बाद वह टीचर अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसका QI लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है और इसने तो अपने QI लेवल को आधे महीने के अंदर डबल कर दिया है। इसकी रैंक तो सेकंड ग्रेड के मार्शल आर्ट जितनी है। और वह कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मैं भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था और मैंने इसके बाद मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखा और जब मैंने मार्शल आर्ट सीखी तो इस दुनिया के ऊपर उन सारे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया था और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से मैंने भी इस फाइट में हिस्सा लिया था। लेकिन जब मैंने पहली बार मॉन्स्टरों को देखा था तो मुझे पता लग गया था कि मैं इस फाइट को कभी भी नहीं जीत सकता। वह मॉन्स्टर मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और मैं उसके सामने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा छोटा समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो कि इसका सामना कर सकता है। लेकिन जब मेरी नज़र उस मार्शल आर्टिस्ट पे पड़ी तो मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट भी हैं जो इन सारे के सारे मॉन्स्टरों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया। उन सब मार्शल आर्टिस्ट की पावर एक गॉड के बराबर थी। यह देखने में एक सपने की तरह लग रहा था। वह सब के सब मार्शल आर्टिस्ट मॉन्स्टरों से कम नहीं थे, वह जीते जागते मॉन्स्टर थे। और हम देखते हैं कि वह टीचर यह सब सोचने के बाद थोड़ा सा सांस लेता है और कहने लग जाता है कि मैं समझ गया। और वह लू सेंग से कहता है कि तुम हमारे स्कूल के सबसे ताकतवर और होशियार स्टूडेंट हो, इसके लिए हमारा स्कूल तुम्हें एक बेस्ट स्पेशल टीचर देगा और तुम्हारी कॉम्बैट पावर को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देगा। जिसे सुनने के बाद लू सेंग को हैरान हो जाता है और वह इस टीचर से कहता है कि आपकी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे वह टीचर नहीं चाहिए। मैं अपनी ताकत की वजह से ऐसा कर सकता हूँ और आप तो जानते हैं सर, मैंने बहुत ही ज़्यादा कम समय में अपने QI लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर कोई टीचर आ गया तो वह मुझ पर ध्यान रखेगा और मुझे सोने नहीं देगा और वैसे भी मैं अपने सपनों की वजह से और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। और वह टीचर लू सेंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ऊपर वाले के दिए हुए मेरे सबसे होशियार स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे कह सकते हो। और वैसे भी तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे स्कूल को बता सकते हो। हमारे स्कूल तुम्हें एक स्पेशल टीचर दे देगा और तुम्हें स्कूल से कुछ चाहिए तो तुम हमें बता भी सकते हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपसे 2 ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली बार तो मुझे एक स्कॉलरशिप चाहिए और दूसरा मुझे खाली समय चाहिए ताकि मैं मेहनत कर सकूं। जिसे सुनने के बाद वह टीचर हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि क्या इसके पास पैसा नहीं है? और वह लू सेंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद करूंगा और मैं तुम्हें एक स्कॉलरशिप दूंगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश है उसे मैं नहीं पूरा कर सकता। इसके लिए मुझे स्कूल मैनेजमेंट से बात करनी होगी, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। और रही बात तुम्हारी स्कॉलरशिप की, उसे मैं 2 दिन के अंदर अप्रूव करवा दूंगा, लेकिन उसे आने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, यह लो कार्ड मेरा, और तुम इससे जितना चाहो उतना पैसा खर्च कर सकते हो और जो स्कॉलरशिप तुम्हें मिलने वाली उसे भी तुम अपने पास रख सकते हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो मार्शल आर्ट का ब्लैक कार्ड है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, यह तो मेरी स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसे से भी ज़्यादा है। और वह टीचर को कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह टीचर कहने लग जाता है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस दिल लगाकर मेहनत करना है और हमारे स्कूल का नाम रोशन करना है। अब तुम अपने क्लास में जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि आपका शुक्रिया सर, मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि लू सेंग वहाँ से चला जाता है और वह टीचर उसे जाते हुए देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही लू सेंग वहाँ से चला जाता है, टीचर खुश होते हुए कहने लग जाता है कि आज तो मज़ा आ गया, मुझे लू सेंग जैसा महान
स्टूडेंट आखिरकार मिल ही गया। यह तो हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसकी पावर तो इतनी कम उम्र में सेकंड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज़्यादा है। इसे तो मुझे छुपाना होगा और ताकतवर बनाना होगा। यह तो मेरा सीक्रेट वेपन है। इसे तो मैं दूसरे स्कूलों को डराऊंगा। और वह कहने लग जाता है कि मुझे इसे अपने स्कूल मैनेजमेंट को बताना होगा। हमारे हाथों में एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। अब मैं इसे आखिरकार उस जगह पर ले जा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें एक बोतल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि आपकी चॉइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये एक हाई लेवल का टॉनिक है। अगर आप इस टॉनिक को लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये आपके QI लेवल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना देगा। और इस टॉनिक की खास बात तो ये है कि इसे खासकर वुमेन मार्शल आर्टिस्ट के लिए बनाया गया है। इस टॉनिक की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और आपको ये टॉनिक $30,000 में मिलेगा। जिसे सुनने के बाद वह औरत कहती है ठीक है, मैं इसे खरीदूंगी। और वह अपनी बेटी से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए टॉनिक्स खरीद लिया है, इसे तुम्हें अच्छे से लेना है और अपने QI लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मदर, आपको ये चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी और अपने QI लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगी। और हम देखते हैं कि लू सेंग उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि $30,000 यह तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर मेरा परिवार ज़्यादातर मेहनत करे तो वह 3,000 की टॉनिक्स ही खरीद पाएगा। यह तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट ही इसे खरीद सकते हैं या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही इसे खरीद सकते हैं। मेरे जैसा गरीब इंसान तो इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मेरी सिस्टर क्विंग मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं सोचती। वह हमेशा अपनी किस्मत को बदल देना चाहती है और आगे बढ़ती रहती है। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन हमेशा मैं उसकी रुकावट बन जाता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो उसे बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स मिल सकते थे और वह आगे बढ़ सकती थी। हालांकि इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता। मैं एक कमज़ोर मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैंने कभी भी मेहनत नहीं की। मैं हमेशा हार मानता रहा और अपनी किस्मत को गालियाँ देता रहा। और वह बाहर आ जाता और कहने लग जाता है कि लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और अपने सपनों की वजह से मैं ये सब कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लू सेंग का ध्यान दो लड़कों की तरफ जाता है और वह मोटा लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज मैंने स्वॉर्ड मास्टर कर ली है और यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। जिसे सुनने के बाद वह दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, लेकिन अगर तुम्हें और भी ज़्यादा इम्प्रूव होना है तो तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा और जान लगाकर मेहनत करनी होगी। जिसे सुनने के बाद लू सेंग अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लोग बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। इन लोगों को तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। बस मैं हूँ जो अपने बारे में सोचता रहता हूँ और हमेशा मेहनत से भागता रहता हूँ। मैंने अपने आप को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं की। मैं एक टैंक में फंसी मछली की तरह हूँ जो समुद्र में जाना चाहता है, लेकिन मैंने उसके लिए कभी भी मेहनत नहीं की और ना ही कभी मैं उस टैंक से निकलना चाहता हूँ। और वह कहता है कि अब हालात बदल चुके हैं, अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैंने एक वैसे वर्ल्ड को ढूंढ लिया है जहाँ मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ और मैं वहाँ सारे ज़ॉम्बियों को मारकर उनका एक्सपीरियंस और उनकी स्किल को ले सकता हूँ। मुझे ऊपर वाले ने नया मौका और नई ज़िंदगी दी है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। अब मैं इसे नहीं खोने वाला। और हम देखते हैं कि वह कुछ बातों को सोचकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह आखिरकार हो क्या रहा है। मेरे शरीर का ऑरा लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने उन ज़ॉम्बियों की सारी स्किल और टेक्निक को कॉपी कर उन्हें पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया है? अगर ये ऐसा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब ना तो मुझे किसी मार्शल आर्ट टीचर की ज़रूरत है और ना ही किसी इक्विपमेंट्स की। मैं अकेले ही अपने आप को ताकतवर कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आखिरकार मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है जो लू सेंग की तरफ देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह देखते ही देखते लू सेंग की तरफ हमला भी कर देता है, जिसे देखकर लू सेंग उसे देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी लू सेंग को एक मुक्का मार देता है, लेकिन लू सेंग उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और उस ज़ॉम्बी की तरफ देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह उस ज़ॉम्बी को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी जमीन पर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि एक ही मुक्के की वजह से उस ज़ॉम्बी की जान निकल गई होती है, जिसे देखने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि यह ज़ॉम्बी बनने से पहले शायद एक मार्शल आर्टिस्ट होगा। आखिरकार तभी तो ये ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी मार्शल आर्ट को यूज़ कर रहा था। और हम देखते हैं कि दिन हो चुका होता है और लू सेंग कहने लग जाता है कि उन ज़ॉम्बियों के मुताबिक उन ज़ॉम्बियों का अड्डा आसपास ही होगा, लेकिन उन ज़ॉम्बियों के अड्डे को ढूंढते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। आखिरकार वह अड्डा मुझे कब मिलेगा? मुझे
तो सिर्फ ये छोटे मोटे ज़ॉम्बी ही मिलते हैं जिनसे मैं अपनी थोड़ी बहुत पावर को बढ़ा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ और ज़ॉम्बी भी आ गए होते हैं और हम देखते हैं कि लू सेंग उन्हें एक ही वार में ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर होता है, जिसे देखने के बाद लू सेंग कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया, मुझे ये मिल ही गया। और हम देखते हैं कि लू सेंग उस पहाड़ी से नीचे उतर जाता है और उस दीवार के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या वह इस शहर की दीवार है? मुझे देखने से वह एक शहर की तरह लगता है, ना कि एक मॉन्स्टरों का अड्डा। और वह अपने मन में कहता है कि अगर इस दीवार को कूद कर टाइटेंस भी आ जाए तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा। और हम देखते हैं कि वह उस दीवार के अंदर जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस दीवार से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा आ रही होती है, जिसे देखने के बाद लू सेंग अपने मन में कहने लग जाता है कि इस शहर की दीवार तो बहुत ही ज़्यादा मोटी और बड़ी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि ज़ॉम्बियों के आने के बाद यह दीवार इतनी आसानी से टूट गई। और वह कहने लग जाता है कि इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट मेरी दुनिया से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग आसानी से राक्षसों से हार गए। आखिरकार यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी सभ्यता राक्षसों से कैसे हार सकती है? अगर ये हार गई तो हमारी वर्ल्ड का क्या होगा? और हम देखते हैं कि वह अंदर जाने लगता है और वह उन बिल्डिंग्स को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यहाँ के बिल्डिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। इन बिल्डिंग्स को देखने से ऐसा लगता है कि यह कोई मिलिट्री बेस है। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक बिल्डिंग की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद लू सेंग कहता है कि आखिरकार वह क्या है? क्या वह ज़ॉम्बी की तरह नहीं लग रहा? लेकिन यह ज़ॉम्बी इतना शांत क्यों है? और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी अपना एक जोरदार ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद लू सेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी के ऑरे की वजह से लू सेंग ज़मीन पर गिर जाता और कहने लग जाता है कि इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो इसे संभाल भी नहीं पा रहा। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ताकतवर ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि मुझे उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर मैं वहाँ पर गया तो वह ज़ॉम्बी मेरा कचुम्बल निकाल देगा। और हम देखते हैं कि वह कहने लग जाता है कि चलो मैं यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कम ज़ॉम्बी है, मैं इन्हें आसानी से संभाल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2-3 ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी के ऊपर एक जोरदार लात पड़ती है और वह लू सेंग होता है। और लू सेंग उसके मुंह पर उछलकर एक दीवार पर चढ़ गया होता है और उन ज़ॉम्बियों को भनक भी नहीं लगती। और हम देखते हैं कि लू सेंग एक कमरे में घुस जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होगा, यह जगह देखने में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। और हम देखते हैं कि वह एक चम्मच को उठाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इन पर अचानक से ज़ॉम्बियों का हमला हुआ होगा, जिसकी वजह से ना तो ये अपने शहर को बचा पाए ना अपने आप को। लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो खिड़की दरवाजे बिल्कुल सही थे, उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि इस जगह पर काले कोहरे का हमला हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बियों में तब्दील हो गए, इन्हें तो यहाँ से बचने का मौका भी नहीं मिला होगा। और हम देखते हैं कि लू सेंग का ध्यान एक बटन की तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद लू सेंग कहता है कि आखिरकार यह क्या है, क्या ये चलता है? और हम देखते हैं कि वह उस बटन को दबा देता है, जिसके होने के बाद वहाँ से एक जोरदार रोशनी चमकती है और हम देखते हैं कि उस रोशनी में एक लड़की बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद लू सेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की लू सेंग को हेलो करने लग जाती है और कहती है कि आपका स्वागत है हमारी हेवनली टेक्नोलॉजी में। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी आंखों को खोल लेती है, जिसे देखने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये बोल सकती है? मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी नहीं भरोसा हो रहा। और वह अचानक से चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, यह तो मेरी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकती है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दुनिया की भाषा दूसरी दुनिया से मिलती जुलती है? कि यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मेरी दुनिया की भाषा बोल सकती है। और हम देखते हैं कि वह एआई बोलने लगती है कि मेरा नाम एआई है और मैं आपकी बहुत ज़्यादा सेवा कर सकती हूँ, बताओ कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? और यह सब देखने के बाद लू सेंग तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, यह तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रही है। और वह उसके कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मुझे इस दुनिया के सारे मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि ठीक है सर, मैं आपको मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया की सारी लिस्ट दे देती हूँ। और हम देखते हैं कि वे एआई सभी के सभी मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट उसके सामने कर देती है, जिसे देखकर लू सेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि लू सेंग उन सबको लिस्ट देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा
ताकतवर हैं, लेकिन इनकी मार्शल आर्ट तो हमारी दुनिया के मार्शल आर्ट से मिलती जुलती है, लेकिन यह थोड़ी सी एडवांस है। अगर इस दुनिया को हमारी दुनिया का पैरेलल वर्ल्ड भी कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। और वह उस एआई से सभी मॉन्स्टरों की खबर मांगने लगता है और हम देखते हैं कि वह एआई उसे सभी मॉन्स्टरों की खबर दिखाने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, जिसे देखकर लू सेंग पूरी तरह से हैरान होया होता है और वह कहने लग जाता है कि यहाँ के मॉन्स्टर तो बिल्कुल हमारी दुनिया से मिलते जुलते हैं। आखिरकार यह कैसे हो सकता है? इतनी सिमिलर चीज़ें इस दुनिया में कैसे हो सकती हैं? शायद ये मेरी सपनों की दुनिया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। और वह कहने लग जाता है कि यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट छोटी सी उम्र में 10 ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट बन जाते थे और यहाँ तक कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह सारे के सारे ज़ॉम्बियों में तब्दील हो गए। आखिरकार यह कैसे हुआ? और वह कहने लग जाता है कि इस दुनिया के लोगों ने इस दुनिया को बचाने के लिए अंतरिक्ष में एक रॉकेट भी छोड़ा ताकि वे अपने लिए एक ग्रह को ढूंढ सके और अचानक से वह रॉकेट पूरी तरह से तबाह हो गया और इनकी खुशी निराशा में बदल गई। इनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। हालांकि मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन 2 पल में ज़ॉम्बियों के हाथों मारी गई। अगर यह सिविलाइजेशन तबाह हो सकती है तो मेरी दुनिया का क्या होगा? और वह उस एआई से कहता है कि एआई तुम मुझे अपनी दुनिया की हिस्ट्री को दिखाओ, जिसे सुनने के बाद वह एआई मान जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है सर। जिसे सुनने के बाद लू सेंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस दुनिया के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वे इसके बावजूद भी मारे गए। अगर मैं इस दुनिया के ज़ॉम्बियों से सारी स्किल और एक्सपीरियंस को ले लेता हूँ तो शायद मैं अपनी दुनिया को भी बचा पाऊंगा। हालांकि मेरी दुनिया में इतने ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तैयार रहना होगा और अपनी दुनिया को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान किसी तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह नहीं हो सकता। आखिरकार ये क्या है? इस वर्ल्ड की हिस्ट्री तो मेरे वर्ल्ड से बिल्कुल मिलती जुलती है। और वह कहने लग जाता है कि जो मैंने चीज़ें देखी थी और जो यहाँ की मार्शल आर्ट थी वह मेरी दुनिया से मिलती जुलती थी। मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी दुनिया आगे चलकर डिस्ट्रॉय होने वाली है? अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि मेरी दुनिया आगे चलकर डिस्ट्रॉय होने वाली है और मैं इस दुनिया के फ्यूचर में आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि लू सेंग उस एआई से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे नाम और मेरी तरह दिखने वाले किसी इंसान को इस दुनिया में ढूंढ सकते हो? जिसे सुनने के बाद वे आई कहती है ठीक है। और हम देखते हैं कि वह आई कहने लग जाती है कि हमें लू सेंग मिल गया। और हम देखते हैं कि लू सेंग ये सब देखने के बाद हैरान हो जाता है और वह एआई बताने लग जाती है कि ये एक नॉर्मल इंसान है और ये 28 साल की उम्र में मारा गया। जैसा सुनने के बाद लू सेंग कहता है कि क्या इसका मतलब है कि मैं 28 साल जीने वाला हूँ? और इस दुनिया का लू सेंग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसका मतलब है कि मैं आगे चलकर कभी भी ताकतवर नहीं हो पाऊंगा। और वह उस एआई से कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे लिए किसी और इंसान को भी ढूंढना है, तुम्हें मेरी बहन लू किंग को ढूंढना। जिसे सुनने के बाद वह एआई कहने लग जाती है कि माँ आपको इस तरह की जानकारी नहीं दे सकती, इसके लिए आपको खून टेस्ट कराना होगा। जिसे सुनने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मुझे खून टेस्ट कराना होगा, लेकिन ये खून टेस्ट कैसे करेगी? और वह उस एआई से कहता है कि मैं तुम्हें खून देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये इस खून को किस तरह से लोगी? क्या तुम्हारे पास सुई है? जिसे सुनने के बाद वह एआई उसके पास आती है और उसकी उंगली को काटने लग जाती है। जिसे देखने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मारा होता है और हम देखते हैं कि वह एआई उसके खून को चाट देती है। जिसे देखने के बाद लू सेंग शर्माते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि जिसने भी इस एआई को बनाया होगा वह बहुत ही ज़्यादा ठरकी होगा। और हम देखते हैं कि वह एआई उसका खून चाटने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसे देखने के बाद लू सेंग उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम ऐसे चौंक क्यों गई? और हम देखते हैं कि उस एआई के सिस्टम में जोर जोर से अलर्ट बढ़ने लग जाता है और वह कहने लग जाती है कि आपका खून पूरी तरह से सही रहा और यह एक रेवोल्यूशन प्लान है। जिसे सुनने के बाद लू सेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि रेवोल्यूशन प्लान ये क्या है? और वह एआई उसे बताने लग जाती है कि आपकी एक और डिटेल हमें पता लगी है। जिसे देखने के बाद लू सेंग हैरान हो जाता है, क्या दूसरी तस्वीर? तो इसका मतलब है कि मेरी दुनिया का फ्यूचर चेंज हो चुका है। और हम देखते हैं कि वह अपनी तस्वीर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, लेकिन इसकी तस्वीर तो पीछे
पीछे वाले लूसेंग से बदल चुकी है। क्या इसका मतलब है कि आगे चलकर हमारा फ्यूचर बदल जाएगा और हमारी पृथ्वी तबाह नहीं होने वाली? अगर ये ऐसा होता है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।